हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं सिट्रन E-C3 के नए वेरिएंट विच इज़ नोन एज द शाइन वेरिएंट के बारे में। सिट्रन ने इंट्रोड्यूस किया एक नया टॉप एंड वेरिएंट विच इज़ नोन एज द शाइन इन द E-C3 लाइनअप, विच इज़ नाउ द बेसिकली द मोस्ट एक्सपेंसिव या फिर मोस्ट फीचर पैक्ड वेरिएंट इन द E-C3 लाइनअप। E-C3 पहले आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, विच वर द लाइव एंड फील, लेकिन अब इंट्रोड्यूस किया गया एक नया शाइन वेरिएंट जिसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो बाकी दोनों वेरिएंट्स मिस आउट करते थे। हम बात करेंगे कि आपको एडिशनल फीचर्स क्या मिल जाते हैं शाइन वेरिएंट अगर आप बाय करते हैं तो। मैकेनिकल वाइज एक्जैक्टली सेम है, आपको सेम बैटरी पैक मिलता है बिकॉज दिस इज़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको यहाँ पे मिलता है 29.2 किलोवाट आवर का सेम बैटरी पैक है, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको शाइन वेरिएंट में एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं, दिस इज़ द मोनोटोन पोलर वाइट कलर। आपको ड्यूअल टोन एंड वाइट पैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ द रेगुलर शाइन वेरिएंट विदाउट द वाइट पैक एंड विदाउट ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन। चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि आपको एडिशनल फीचर्स क्या मिलते हैं एंड शुड यू बाय दिस वेरिएंट और नॉट। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ कि बेसिकली आपको एक्सटीरियर से क्या बेसिक फीचर्स ऑन ऑफर है एंड आपको एडिशनल फीचर्स या फिर एक्सक्लूसिव फीचर्स जो कि शिफ्ट शाइन वेरिएंट में अवेलेबल है वो कौन से मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मेन हेडलैम्प सेटअप की। तो हेडलैम्प सेटअप एक्जैक्टली सेम रखा गया है, उसमें एज सच कोई चेंज या फिर कोई एडिशनल फीचर्स एड ऑन नहीं किए गए हैं। सेम रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन सेटअप है, LED DRLs आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है एंड हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। जो सिट्रन का डिज़ाइन लैंग्वेज है वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सिट्रन का लोगो एम्बेड किया जाता है जो कि कंटिन्यू फॉरवर्ड होता है हेडलैम्प सेटअप में, विच लुक्स क्वाइट गुड। फॉग लैम्प आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी अवेलेबल नहीं है, आपको हाउसिंग मिल जाती है तो आपको आफ्टर मार्केट ही डलवाने पड़ेंगे। फ्रंट से इकलौता चेंज जो आपको मिलता है कि आपको यहाँ पे फ्रंट में सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि रियर में भी अवेलेबल है, जो कि शाइन वेरिएंट में ऐड ऑन की गई है या फिर एक्सक्लूसिव फीचर है। अदरवाइज जो ओवरऑल फ्रंट एंड है वो एक्जैक्टली सेम रखा गया है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में सबसे बड़ा प्रोमिनेंट चेंज आप क्विकली नोटिस कर लेंगे कि आपको यहाँ पे मिलता है 15 इंच के एलॉय व्हील्स जिनका डिज़ाइन ऐसा कुछ रखा गया है। ओवरऑल हमने सेम सॉर्ट ऑफ फिनिश देखी C3 में भी, वही सेम आपको कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं यहाँ पे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि अगेन अभी भी फेंडर पर ही प्लेस किए जाते हैं, ओवरव्यू पे अवेलेबल नहीं है। E की बैजिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, जो ओवरव्यू में आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं एंड इकलौता चेंज अगेन एक और चेंज जो आपको मिलता है साइड प्रोफाइल से कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवरव्यू मिल जाते हैं शाइन वेरिएंट में, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में अवेलेबल है। डोर हैंडल्स अगेन सेम है, आपको वाइट कलर में मिलता है, बेसिकली बॉडी कलर्ड एंड आपको वहाँ पे की इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है ऑन द ड्राइवर साइड। कोई भी रिक्वेस्ट सेंस से ऐड ऑन नहीं किया गया है। ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है ऑन द साइड प्रोफाइल एंड आपको रेगुलर एंटीना यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। यहाँ पे जो आपको फ्लैप प्लेस किया जाता है वो हमने C3 में देखा जहाँ से आप पेट्रोल फिल करवाते हैं। दिस इज़ नॉट द केस हियर। यहाँ पे जो आपको एक्चुअल चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो आपको मिलता है ऑन द राइट हैंड साइड इन द फ्रंट। एज आई मैंशन जो आपको एक्चुअल चार्जिंग पोर्ट है वो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ फ्रंट में प्लेस किया जाता है। लेट मी शोकेस यू, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं फिर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। यू जस्ट हैव टू गेट इन द इंटीरियर एंड आपको यहाँ पे पेडल्स के जस्ट पास में यहाँ पे लीवर मिलता है, यू कैन जस्ट पुल इट एंड आपका जो चार्जिंग पोर्ट है या फिर चार्जिंग सॉकेट है वो ओपन हो जाएगा एज यू कैन सी हियर एंड आपको यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि बेसिकली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी जो भी चार्जिंग ऑप्शंस इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है उसमें भी ऐसा चेंज नहीं है। एज आई मेंशन्ड आपको बैटरी पैक या फिर मैकेनिकल वाइज चार्जिंग ऑप्शंस वाइज एज सच कोई चेंज नहीं मिलता है। ये जो है आपको फेक मिलता है, इट कैन नॉट ओपन, जो मैंने आपको नॉर्मल E-C3 के बैकग्राउंड में भी एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज़ बेसिकली फेक एरिया। पीछे की तरफ आपको टेल लैम्प सेटअप एक्जैक्टली सेम मिलता है। हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स है, हेलोजन में आपको ओवरऑल टेल लाइट्स मिल जाती है। सिट्रन का लोगो है सिट्रन की ब्रांडिंग के साथ एंड आपको E-C3 की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। पीछे की तरफ आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफर है एंड एज आई मेंशन्ड आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है पीछे की तरफ भी। जो एक और बड़ा प्रोमिनेंट चेंज है कि आपको शाइन वेरिएंट में यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल है जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है, विच इज़ अगेन एक्सक्लूसिव टू शाइन वेरिएंट, तो आपको ऐड ऑन किया गया है। पीछे की तरफ और परमानेंट चेंजेस है कि आपको यहाँ पे अब रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर भी अवेलेबल है एंड आपको रियर वॉशर भी मिल जाता है विच इज़ प्लेस्ड हियर। तो ये थे ओवरऑल चेंजेस जो आपको रियर से मिल जाते हैं। बूट स्पेस के टर्म्स में इट इज़ एक्जैक्टली सेम 315 लीटर्स का मिलता है, उसमें ऑफकोर्स कोई चेंज नहीं है, इतना कुछ अवेलेबल है आपको बूट स्पेस। कोई भी हेलोजन लाइट आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलती है अभी भी। यहाँ पे हुक्स प्लेस किए जाते हैं जहाँ से आप लगेज हैंग कर सकते हैं एंड आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। तो ये थे चेंजेस ओवरऑल इन द एक्सटीरियर। लेट अस नाउ गेट इनटू द इंटीरियर ऑफ द कार।
अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली शाइन वेरिएंट में आपको इंटीरियर से क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे फ्रंट की दोनों पावर विंडो के कंट्रोल्स प्लेस किए जाते हैं। सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है एंड आपको यहाँ पे स्पीकर इंडिविजुअली डोर पे प्लेस किए जाते हैं, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे एडिशनल पॉकेट्स है फॉर बॉटल स्टोरेज एंड एडिशनल स्टोरेज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल एंड सॉर्ट ऑफ कभी स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पे आप छोटे से कॉइन स्टोर कर सकते हैं। बाकी एवरीवेयर ऑन द डोर आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही अवेलेबल है। ऑन द डैशबोर्ड बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एज आई मेंशन्ड आपको शाइन वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवरव्यू मिल जाते हैं, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। पीछे की पावर विंडोज़ को लॉक करने के लिए आपको कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं एंड नीचे की तरफ आपको हेडलाइट लेवलर प्लेस किया जाता है। उसके बीनीथ आपको 2 लीवर मिल जाते हैं। यहाँ से आप चार्जिंग पोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से फ्रंट का हुड, तो आपको दोनों के लीवर यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो सीट्स एक्जैक्टली सेम रखी गई है। शाइन वेरिएंट में भी आपको जो हमने EC3 में देखी वही सेम मिलती है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है एंड आपको ऑरेंज स्टिचिंग मिल जाती है अक्रॉस जो रन करती है सीट्स में। जो ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के लिए मैनुअली एडजस्टेबल है, रिक्लाइन के लिए भी एंड रीच के लिए भी, तो आपको तीनों वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं है, आपको फिक्स्ड ही मिलते हैं। बात करते हैं कार की के बारे में, तो की में भी एज सच कोई चेंज नहीं है, सेम मिलती है आपको। लॉक अनलॉक सिर्फ 2 बटन्स मिलते हैं एंड काफ़ी बेसिक की है जिससे आप मैनुअली इंसर्ट ही करना पड़ेगा, कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम रखा गया है जो हमने अक्रॉस EC3 के वेरिएंट्स में देखा, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर में आपको सिट्रन का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम, कॉल, सोर्स, बेसिकली इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट वे मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड पे हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर के। जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट चेंज आता है कि अगर आप शाइन वेरिएंट बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जो कि एक्सक्लूसिव शाइन वेरिएंट में ही मिलेगा आपको। जो ओवरऑल ग्रिप एंड कंफर्ट है वो काफ़ी इंक्रीज होती है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील से एंड जो ओवरऑल फिनिश है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एज सच कोई चेंज नहीं है, एक्जैक्टली सेम रखा गया है। लेट मी शो यू कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रेंज शोकेस करता है, कितने किलोमीटर्स बचे हैं, फॉर एग्जांपल 59 किलोमीटर्स। यहाँ पे बैटरी में लेवल बता देता है, डिजिटल स्पीड है, कौन से मोड में है, फॉर एग्जांपल N मीन्स न्यूट्रल। यहाँ पे रेडी, बेसिकली कार स्टार्ट है तो आपको यहाँ पे रेडी दिखाता है कि द कार इज़ रेडी टू मूव एंड यहाँ पे आपको वार्निंग सिग्नल शोकेस कर देता है। अगर आपको इसमें इन्फॉर्मेशन टॉगल करनी है तो जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। आपको यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B एंड चार्ज परसेंटेज, बेसिकली 29% बाकी तो आपको वो शोकेस कर देता है। इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है, उसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं मिलता है आपको। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी एज सच कोई चेंज नहीं है जो आपको शाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव मिलता हो। आपको सेम 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन बेस्ड है एंड आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। जो ओवरऑल फ्लूइडिटी है, जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी गुड। जो हमने देखी EC3 में उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है एंड आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल कारप्ले ऑन करते हैं तो आपको ऐसा कुछ लेआउट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंफोटेनमेंट सिस्टम में ऐसा कोई चेंज नहीं है। एक फीचर एड ऑन जो मिलता है कि आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल है, एज आई शोकेस्ड इन द एक्सटीरियर। लेट मी शोकेस यू द क्वालिटी कि आपको ओवरऑल क्वालिटी कैसी मिल जाती है। तो ऐसी कुछ क्वालिटी ऑन ऑफर है एंड आपको यहाँ पे डायनेमिक गाइडलाइंस नहीं मिलती है एंड जो क्वालिटी है दैट इज़ डिसेंट इनफ अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो सेम AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। यहाँ से आप फ़ैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर कर सकते हैं एंड बाकी बेसिक जो AC के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हैज़ार्ड लाइट का बटन है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB सॉकेट आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड थोड़ी सी स्पेस है टू कीप योर मोबाइल एंड आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ट्विन कप होल्डर्स है, यहाँ पे आपको गेयर सेलेक्टर मिल जाता है, बेसिकली यहाँ पे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड इकॉनमी, ये सब आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक अवेलेबल है, छोटी सी स्पेस है एंड पीछे के पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी ड्राइवर आर्मरेस्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है शाइन वेरिएंट में भी। जो IRVM है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है डे नाइट के लिए एंड आपको यहाँ पे ऑन द टॉप हेलोजन में केबिन लाइट मिल जाती है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर अवेलेबल है, ड्राइवर साइड पे आपको वो अवेलेबल नहीं है।
ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। जो फीचर चेंजेस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो एसी वेंट्स है वो यहाँ सेंटर में प्लेस किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल स्पेस है। जो ग्लो बॉक्स आपको डिसेंट इन साइज ही मिलता है, उसमें भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। एंड एवरीवेयर आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही मिलती है ऑन द डैशबोर्ड। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो अवेलेबल है E-C3 के शाइन वेरिएंट में। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकंड रो से आपको क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर है यहाँ पे आपको अगेन कभी स्पेस या फिर ग्रैब हैंडल सॉर्ट ऑफ फिनिश मिल जाती है। सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है एंड जो स्पीकर है आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड एडिशनल स्टोरेज है फॉर बॉटल। जो सीट्स है अगेन पीछे की तरफ भी सेम रखी गई है, फैब्रिक फिनिश है एंड आपको यहाँ पे ऑरेंज स्टिचिंग मिल जाती है ऑल ओवर। जो पीछे की सीट्स है 60-40 स्प्लिट में नहीं आती है एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलते हैं एंड ऑल्सो कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं एड ऑन किया गया है। पीछे से मोर और लेस सेकेंड रो एक्जैक्टली सेम है। सेकेंड रो से आपको एज सच कोई भी चेंज ऑन ऑफर नहीं है। जो भी चेंजेस थे आपको मोर और लेस एक्सटीरियर एंड इंटीरियर से मिलते हैं। पीछे की तरफ स्पेस एंड कंफर्ट वाइज माई हाइट है 6 फीट 2 इंचेस। फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी अगर दो टॉल हाइटेड पैसेंजर एक साथ बैठेंगे तो पीछे कंजस्टेड होगा फॉर द टॉल हाइटेड पैसेंजर। पीछे मीडियम या फिर शॉर्ट हाइटेड पैसेंजर बैठ सकता है अगर आगे टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठ रहा है। नी रूम वाइज लेग रूम वाइज इट इज़ वेरी डिसेंट इनफ एंड थाई सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो पुअर, वो इम्प्रूव किया जा सकता था। पीछे की तरफ फीचर्स में आपको यहाँ पे कोई भी एसी वेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। टाइप C नहीं मिलता है आपको। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड सेकेंड रो से, जिसमें मैंने आपको फीचर एक्सप्लेन कर दिए। कोई भी आपको लाइट भी यहाँ पे प्लेस नहीं की जाती है हेलोजन सेपरेट फॉर द सेकेंड रो। सिर्फ आपको फ्रंट में मिलती है हेलोजन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। यहाँ पे कोई भी हेलोजन लाइट नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको ऑफकोर्स दोनों साइड पे मिल जाता है। यहाँ पे अनकोट हुक अवेलेबल नहीं है। बाकी फीचर्स एक्जैक्टली सेम है, उसमें ऐसा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं सेकेंड रो के लिए। ऑल्सो जो सेकेंड रो के पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेपरेट डोर पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं मिलता है। इट्स जस्ट कि आपको यहाँ पे सेंटर में ही प्लेस किए जाते हैं, तो आपको यहाँ से एक्सेस करने पड़ेंगे। सो ये था सिट्रन E-C3 के शाइन वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि आपको एक्स्ट्रा पे कितना करना पड़ेगा ओवर द लाइव एंड फील वेरिएंट्स। सो जो पर्टिकुलर वेरिएंट हमने आज देखा दैट वाज द रेगुलर शाइन वेरिएंट विदाउट वाइप पैक एंड विदाउट ड्यूअल टोन। उन दोनों का कन्फिग्रेशन भी आपको शाइन वेरिएंट में मिल जाता है। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमने देखा उसकी प्राइसिंग है एट ₹13,19,800 एक्स शोरूम इंडिया, जो कि इसकी करंट प्राइसिंग है। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी अगर आप शाइन में वाइप पैक या फिर ड्यूअल टोन का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको कितना एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा उसके लिए। कमेंट ऑन योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर शाइन वेरिएंट। कौन सा फीचर आपको लगा आपका फेवरेट इन द न्यू शाइन वेरिएंट एंड वुड यू बाय दिस पर्टिकुलर वेरिएंट और नॉट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।